धर्म की हानि क्यों होती है? अभी तो मैंने बताया कैसे होती है, ठीक है ना। धर्म की हानि कैसे होती है? कोई अहंकारी आ जाए धर्म क्षेत्र में, कोई पाखंडी आ जाए धर्म क्षेत्र में, कोई दंभी आ जाए धर्म क्षेत्र में, कोई संसार वासना लेकर के धर्म क्षेत्र में कथा वक्ता बन करके आ जाए, तो धर्म को हानि उठानी पड़ेगी। अब मेरा दूसरा प्रश्न है, धर्म की हानि होती कैसे? सभी लोग, कोई धर्म अधर्म तो नहीं, बोलो, दुनिया का कोई जागरूक व्यक्ति क्या अधर्म करना चाहता है? फिर अधर्म हो कैसे जाता है? कोई अधर्म नहीं करना चाहता, जानबूझ करके कोई पाप नहीं करना चाहता, फिर भी एरर इज ह्यूमन, फिर भी पाप हो जाता है। ये अधर्म होता कैसे है? थोड़ा सजगता संदर्भ को जरूर आत्मसात कर लें। मुझे लगता है अवतार प्रयोजन को मैं कह के संतुष्ट हो जाऊंगा। आप अपने कमरे में, जिसमें कोई खिड़की नहीं है, एक दरवाजा है, और आप गए तो पूरा कमरे में अंधेला भरा हुआ था, तो क्या उस कमरे में जो अंधेला देख रहे हैं हम आप, तो क्या आपने किन्हीं बोरों में अंधेला भर करके उस कमरे में डाला था? इस कमरे में अंधेला, अंधकार भर जाए, घनीभूत हो जाए, इसके लिए क्या कोई मैंने प्रयास किया था? जवाब क्या होगा? कोई प्रयास नहीं। कोई अंधकार के लिए, कोई अंधेले के लिए प्रयास नहीं करता। ऐसे हमारे जीवन में अधर्म आ जाए, पाप आ जाए, इसके लिए कोई प्रयास, उद्यम नहीं करता। लेकिन फिर भी कमरा खोलते हैं तो अंधेला देखते हैं, अपना जीवन खोल करके देखते हैं तो अधर्म और पाप देखते हैं। पहली बात तो देखने की हिम्मत ही नहीं होती। ये सत्संग ही है जो मुझे वो संबल देता है कि हम अपने जीवन को एक बार निरपेक्ष होकर के देख सकें कि नहीं नहीं, ये पाप है, ये अधर्म है। वो कोई बिरला व्यक्ति होता है जिसने सत्संग को आत्मसात कर लिया, वो अपने जिंदगी के अंधेरे को, अधर्म को, पाप को देखने में समर्थवान होता है। नहीं तो दूसरे के पाप, द्वेष, दोष, पाप दूसरे के दिखते हैं, दूसरे के जीवन का अंधेला दिखता है, साहब अपने जीवन का अंधेला नहीं दिखता है। आप जब अपना कमरा खोलते तो उसमें जो अंधकार है, जो घनीभूत अंधेला है, कालिमा है, क्या कोई लाया था? किसी ने किसी प्रयास से बोरों में भरकर या कैंटीन टैंकरों में भर करके अंधेला उसमें डाला था? नहीं डाला था। फिर अंधेला क्यों आ गया? बोले प्रकाश का प्रबंध करने में चूक ने अंधेले क्यों स्थान दे दिया। जो कमरे में प्रकाश से चूक गया, प्रकाश के प्रबंध से चूक गया, उसी का कमरा प्यारा क्या अंधेले से भरा होता है। जो जागरूक लोग होते हैं कमरे में, आपसे कहते हैं आप थोड़ी, जैसे हमें कोई आवास दिखाने के लिए वकील साहब का बोले कि चलिए आपको मैं दिखा दूं, तो उस समय लाइट थी नहीं, तो उन्होंने कहा आप एक मिनट रुकिए। तो जो जागरूक लोग होते हैं, एक कमरे में ले जाऊं, इसके पहले कमरे का अंधेरा तो दूर करूं, तो जागरूक लोग कोई ना कोई प्रबंध प्रकाश का करते हैं, तब अतिथि को उस कमरे में निवेश प्रवेश दिलाते हैं। यही तो पद्धति है जागरूक लोगों की। जिन जिन लोगों ने प्रयास किया उनके कमरे में प्रकाश आच्छादित हुआ, और जिन जिन लोगों ने लापरवाही की उनके कमरे में अंधेला गया ही नहीं, भरा का भरा बना रहा। जिन जिन लोगों ने दुनिया में जागरूक होकर के अधर्म से धर्म की ओर जाने के लिए प्रयास किया, धर्म प्रकाश का प्रबंध किया, उनके जीवन का अंधेला अधर्म मिटा है। और जिन लोगों ने कहा अभी क्या उम्र है, अभी क्या जल्दी है, धर्म जब समय आएगा तब करेंगे,
तो उन्होंने अधर्म खरीदा नहीं, पाप क्रय नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन लापरवाही के कारण उनकी जिंदगी में अधर्म आ जाता है, अंधेला पाप आ जाता है। एक लापरवाही अधर्म को आमंत्रित देती है। कुछ करना नहीं है, पाप को मिटाने के लिए, अधर्म को हटाने के लिए, इस रोग से मुक्त होने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल धर्म का प्रकाश करना है। और यहां लोग लापरवाही करते हैं कि अभी क्या, अभी उम्र तो ऐसी है नहीं, पूजा पाठ तो बाद में करेंगे, अरे हम भी भागवत कभी करवाएंगे, लेकिन अभी क्या, पहले संसारिक काम। याद रखना, कब अंधेला आ गया, कब अधर्म जीवन में आ गया, हम जान नहीं पाते हैं। दूसरे लोग जब बताते हैं कि यार आपने ऐसा किया, लोग ऐसा, तब कहते हैं ऐसा है। याद रखना, लापरवाही जिसने की है उसके जीवन में अधर्म आया है। जब जब होए धर्म की हानि, आपने धर्म प्रकाश में जो चूक की है वही मेरी जिंदगी को अंधेरे से ढक रही है। हम सजग हो जाएं तो उस प्रकाश में, प्रकाश पुंज परमात्मा का मुझे दर्शन निश्चित रूप से हो। मैं शेष निवेदन आपके सामने कल करूंगा।